बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। दोस्तों, शैतान के 3 ऐसे हथियार हैं जिनकी वजह से वो लोगों को वर्गलाता है। दोस्तों, ये एक बुजुर्ग का वाक़या है। ताबिया बुजुर्ग हज़रत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह को शैतान ने बहकाने की काफी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ। एक दिन वो बुजुर्ग किसी जरूरत की खातिर घर से निकला तो शैतान भी उसके साथ चल पड़ा। उसने ख्वाहिशात और गुस्से के जरिए वर्गलाना चाहा लेकिन कुछ ना हुआ। फिर शैतान ने खौफ ज़दा करने के लिए उसने पहाड़ से एक चट्टान लटका दी। बुजुर्ग ने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया तो वो चट्टान दूर चली गई। फिर शैतान ने बुजुर्ग को डराने के लिए उसने शेर और दीगर दरिंदों की शक्ल बनाई। बुजुर्ग ने फिर से जिक्र इलाही से काम लिया और उसकी परवाह ना की। जब बुजुर्ग ने नमाज शुरू की तो शैतान सांप की शक्ल में उनके कदमों से होता हुआ जिस्म से लिपट गया, हत्ता के सर तक पहुंच गया। जब उन्होंने सजदा करना चाहा तो वो उनके चेहरे से लिपट गया। जब बुजुर्ग ने सजदे के लिए सर मुबारक रखा तो सांप ने मुंह खोला ताकि उनके सर को निगल ले। बुजुर्ग ने उसे हटाकर जमीन पर सजदा फरमाया। जब बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल कर ली तो आगे चल पड़े। शैतान खुलकर सामने आ गया और कहने लगा, मैंने आपको बहुत बहकाने की बड़ी कोशिशें की लेकिन कामयाब ना हो सका। और शैतान बुजुर्ग से कहने लगा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आइंदा आपको कभी भी नहीं बहकाऊंगा। बुजुर्ग ने फरमाया, तूने आज मुझे डराने की बहुत कोशिश की लेकिन शुक्र है अल्लाह का मैं नहीं डरा, मुझे तेरी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं। फिर शैतान बुजुर्ग से बोला, क्या आप मुझसे अपने घर वालों के हालात नहीं पूछेंगे कि आपकी गैर मौजूदगी में उन पर क्या गुजरी। बुजुर्ग बोले, मैं उनसे पहले ही मर चुका हूँ, यानी मुझे उनके बारे में तुझसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर शैतान बुजुर्ग से बोला कि आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं लोगों को कैसे बहकाता हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया, हाँ ये बता दो। शैतान बोला, 3 चीजों के जरिए बहकाता हूँ। नंबर 1 पर है बुखल और नंबर 2 पर गुस्सा और नंबर 3 पर है नशा। फिर शैतान बोला, इंसान जब बुखल में मुब्तला हो जाता है तो मैं उसका माल उसकी नजर में कम दिखाना शुरू कर देता हूँ। यूँ वो अपना माल बढ़ाए चले जाने की हवस में वो अपने माल के शरई हकूक अदा करने से रुक जाता है, बल्कि बुराई के माल में रगबत करने लग जाता है। और जब इंसान गुस्से में आता है तो मैं उससे यूं खेलता हूँ जैसे बच्चे गेंद से। अगरचे वो इंसान इतना नेक हो कि अपनी दुआ से मुर्दे जिंदा कर दे, तब भी मैं उस गुस्सेले आदमी से मायूस नहीं होता, क्योंकि कभी ना कभी वो गुस्से में बेकाबू होकर कोई ऐसा जुमला बक देगा कि जिससे इस इंसान की आखिरत तबाह हो जाएगी। और जब इंसान नशा करने लग जाए तो मैं उसे अपनी मर्जी से जिस बुराई की जानिब चाहता हूँ उस तरफ खींच कर ले जाता हूँ, जिस तरह बकरी का कान पकड़ कर ले जाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से मालूम हुआ कि शैतान बंदे को हर मुमकिन सूरत में इबादत से रोकने की कोशिश करता है, मगर नेक और मुखलिस बंदे अल्लाह करीम की मदद से उसके जंगल में फंसने से बच जाते हैं। दोस्तों, ये भी पता चला कि बुखल, गुस्सा और नशा शैतान के 3 बदतरीन हथियार हैं जिनसे वो लोगों को बर्बाद करने की कोशिशें करता है। हर मुसलमान को चाहिए कि शैतान के इन हथियारों को नाकाम बना दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को शैतान के शर से महफूज रखे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।